सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, हमारी इस खास नवरात्र के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित जी भी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे माँ के चौथे स्वरूप की। जी हाँ, चौथे स्वरूप में किस तरह होना चाहिए माँ का पूजन, क्या कुछ होता है विधि विधान, क्या कहते हैं शास्त्र, बताएंगे हमें पंडित जी। जी पंडित जी, आज माँ के किस रूप की हम पूजा करते हैं और क्या है उसका महत्व? कूष्मांडेति चतुर्थकम, नवरात्र का आज चौथा दिन माँ कूष्मांडा का पूजन करें। पिंड के ब्रह्मांड के त्रिविध तापों के अनुभव को हम कूष्मांडा की कृपा से प्राप्त करते हैं और जो त्रिविध ताप होते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक, ये त्रिविध तापों को कायिक, वाचिक, मानसिक दूर करने वाली है माँ चंद्रघंटा और शांति देने वाली माँ चंद्रघंटा है। योग वासिष्ठ में लिखा है कि जो कुछ शरीर में है वही क्रिया ब्रह्मांड में विराजमान है, अर्थात कण कण में भगवान है। इस बात को यहाँ पे सटीक रूप से, सकारात्मक रूप से यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है। कूष्मांडा देवी की हम बात कर रहे हैं, कूष्मांडा देवी के स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, तो पंडित जी ऐसे में कूष्मांडा देवी की जब हम पूजन करते हैं विधि विधान क्या होता है, क्या कुछ हमें अर्पण करना चाहिए जिसके चलते माँ की कृपा हम पे सदैव बनी रहे? त्रिविध ताप के निवारण के लिए माँ भगवती को इस दिन हम मालपुआ का भोग लगाएं और मालपुआ का भोग लगाने के बाद सबसे पहले किसी ब्राह्मण को दें, सबसे पहले किसी अपने घर के सीनियर व्यक्ति को दें जो वरिष्ठ है जी। उनको पहले भोग लगाने के बाद माँ का प्रसाद सबसे पहले इन दोनों में ब्राह्मण को या किसी वरिष्ठ जैसे माता पिता, वृद्ध दादा दादी हैं, सबसे पहले उनको भोग का प्रसाद दें। तो इससे घर की समस्त प्रकार की बाधाएं, चाहे वो दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, वो ठीक होगी। क्या इसमें पितृदोष को लेकर भी कुछ होता है? जी, जैसे कि यहाँ पे पितृदोष का बात करें तो सूर्य का ये दिन होता है। सूर्य भगवान कूष्मांडे चतुर्थकम, कूष्मांडा का जो चौथा दिन पूजन हम करते हैं, इसमें ग्रहों में सूर्य को विशेष रूप से माना जाता है। अगर पिता अपनी विरासत को न दे, दादा अपनी विरासत का न दे, तो मान सम्मान ऑटोमेटिक परिवार का घट जाता है। और इसलिए हम मालपुए को, चूंकि उसका भी रंग लाल हो जाता है और सूर्य का भी रंग प्रतीक रूप में लाल माना जाता है, तो हम इसलिए, सूर्य पिता है, आत्मा का कारक है, बलवान है और जगत का राजा है, तो इसलिए हम बड़ों में सबसे ज्यादा अपने परिवार के लोगों में वरिष्ठ मानते हैं माता पिता को, दादा को, और वैसे देखें तो ब्राह्मण और गुरु सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं, इसलिए ब्राह्मण को प्रसाद देना चाहिए पहले जी। तो पंडित जी, सूर्य को भी हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ग्रहों में, ऐसे में अगर माँ कूष्मांडा की हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमें कृपा मिलती है? बिल्कुल, कूष्मांडा की पूजा मात्र करने से, और सूर्य जिनका खराब है वो सूर्य भगवान की पूजा करें। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले स्नान और उसके बाद सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ में लाल वस्तुओं का विशेष ध्यान दें, लाल चंदन और कुमकुम, थोड़ा से चावल, ये डाल करके, गुड़ डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दें। उस दिन सूर्य मंत्रों का जाप करें। हड्डियों की किसी भी प्रकार की परेशानी है, हड्डी से संबंधित, नेत्र से संबंधित, सिर दर्द से संबंधित कोई सी भी प्रकार का रोग है, तो इस दिन विशेष रूप से सूर्य भगवान का पूजन करें, कूष्मांडा देवी का पूजन करें, अवश्य ही उसमें आराम मिलेगा। तो कूष्मांडा देवी के पूजन से सूर्य ग्रह से लेकर जो भी परेशानियां आपके ग्रहों में चल रही होती हैं या सूर्य दोष आप पर चल रहा होता है, तो उससे कहीं ना कहीं निजात मिलती है। तो हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABN। जी, नमस्कार। नमस्कार।